आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद सभी लोग एक ना एक बार ये जरूर सोचते हैं कि मुझे कोई ना कोई सरकारी नौकरी करनी है और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। उनमें से कुछ लोगों को सक्सेस मिलती है तो कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती। कुछ सीरियस एक्सपीरियंस होते हैं तो कुछ टाइम पास वाले एक्सपीरियंस होते हैं कि ऐसी टाइम पास के लिए ट्राई करके देख लेते हैं या पेरेंट्स का प्रेशर है तो करके देख लेते हैं। तो एक्चुअल में नौकरी तो उन्हीं को मिलती है जो एक्चुअल में सीरियस एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमारे देश में ना 12th करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद जब भी लोग सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो दो ऐसी नौकरियां हैं जिनके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग सोचते हैं और काफी लोग उनके एग्जाम में बैठते भी हैं। जिनमें से एक है एसएससी सीजीएल, जो कि आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है, यूपीएससी के बाद उसी का नंबर है। और एक है बैंक पीओ, जो कि बहुत ही शानदार नौकरी है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद बता पाओ कि आपके लिए बैंक पीओ बेटर या आपके लिए एसएससी सीजीएल बेटर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों एग्जाम्स को भी क्रैक कर लेते हैं, फिर भी ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी जॉब में रहें और कौन सी जॉब को छोड़ें। तो इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट एंड तक देख लिया तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट राउंड में एसएससी सीजीएल क्रैक किया था और जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में, वो मुझे मिल गई थी। आपको कोई भी डाउट हो, आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखो, एक है बैंक पीओ और एक है एसएससी सीजीएल। बैंक पीओ को हम आईबीपीएस भी कह सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग जॉब्स होती हैं, जैसे आईबीपीएस है, आरआरबी है, एसबीआई है। तो कुल मिलाकर अगर मैं एक बेसिक लेकर चलूं तो बैंक पीओ ही बोलेंगे हम। और दूसरी साइड है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में भी बहुत टाइप्स की जॉब्स होती हैं। एसएससी सीजीएल में भी आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लगभग 40 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप्स की जॉब्स मिलती हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स जिनका आपने नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ईडी, आईबी, मिनिस्ट्रीज, इस टाइप के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। इन दोनों ही पोस्ट के लिए चाहे बैंक पीओ लगना चाहें और चाहे आप एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहें, दोनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम है। दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इन दोनों की ही वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं और दोनों में अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं। तो जो सीरियस एक्सपीरियंस होते हैं उनको जॉब मिल जाती है और जो टाइम पास करने वाले एक्सपीरियंस है उनको तो कैसे ही मिलेगी, क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन भी आजकल बढ़ता जा रहा है। अब अगर दोनों के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो बैंक पीओ और सीजीएल की ज्वाइनिंग प्रोसेस में काफी डिफरेंस है। बैंक पीओ का ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, यानी जिस दिन आपकी नोटिफिकेशन निकली फिर एग्जाम होते जाएंगे और सारा प्रोसीजर जो कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ ईयर आप लोगों की ज्वाइनिंग तक आ जाती है। तो मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन निकली, जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद लगभग 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाती है। और वहीं एसएससी सीजीएल में कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि एक तो सीजीएल के स्टेप्स थोड़े ज्यादा रहते हैं। अब धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, लेकिन पहले तो स्टेप्स बहुत ज्यादा थे, अभी भी स्टेप्स ज्यादा है और काफी चीजें होती हैं उसमें, जोन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए उसका प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है इससे ज्यादा। तो जिन लोगों को ये है ना कि बहुत जल्दी जॉब चाहिए, कि मतलब ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करते ही जॉब चाहिए, तो उनके लिए तो बैंक पीओ कहीं ना कहीं बेटर है। जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि मतलब कोई बात नहीं, 1-2 साल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए सीजीएल मेरे हिसाब से बेटर है। बाकी हम आगे जितने पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। बाकी धीरे धीरे सीजीएल में भी ज्वाइनिंग प्रोसेस फास्ट होता जा रहा है और अब मतलब धीरे धीरे अभी पीओ लेवल तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन पीओ से फिर भी थोड़ा सा गैप है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में काफी फास्ट हो चुका है प्रोसेस। तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोग ना भटकना मत। आजकल ना मतलब बहुत लोग भटकाने वाले हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी किताब दिखाता हूं जिससे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पिनाकल की किताबें हैं। इन पिनाकल की किताबों से आप अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको एक तो थ्योरी की किताबें मिल जाएंगी, यानी कि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी किताब मिल जाएंगी। जैसे देखो, मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, ऐसी ये देखो ये इंग्लिश की प्रैक्टिस वर्क बुक है। ऐसी आपको हर सेक्शन की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी किताबें मिल जाएंगी और उसके बाद हर सेक्शन की आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब भी मिल जाएंगी। जैसे इंग्लिश की किताब है, ऐसे ही मैथ्स, रीजनिंग, जीके हर सेक्शन की होंगी और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगी। तो आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं इन बुक से और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट किताबें हैं, बिल्कुल अप टू डेट किताबें हैं और इनमें जो कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो भी आपको प्रॉपर ट्रिक्स के साथ समझाई गई है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं ली है वो इन बुक्स को ले सकते हैं। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलमोस्ट हर सेक्शन की आपको किताब मिल जाएगी। अब अगर हम बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल की जॉब प्रोफाइल्स को कंपेयर करें तो देखो, बैंक पीओ में ना कहीं आपका डेस्क जॉब ही है। आप चाहे कितनी प्रमोशंस ले लें, किसी भी डेजिग्नेशन पर पहुंच जाए, लेकिन आपको करना डेस्क जॉब ही है, पब्लिक डीलिंग वाला काम है ज्यादा। और यही अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो उसमें काफी वर्सेटाइल काम है, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें अलग अलग टाइप की जॉब्स हैं। तो अलग अलग टाइप का काम है। अगर आपको मतलब वहां पे भी अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए तो आप मिनिस्ट्रीज में जा सकते हैं, जैसे एएसओ इन सीएसएस बन सकते हैं। या आपको थ्रिल चाहिए, आपको ऐसा मतलब आपको क्रिमिनल्स को पकड़ना है, आपको पुलिस जैसा काम करना है तो आप सीबीआई में जा सकते हैं। आपको स्मगलिंग रोकनी है तो आप कस्टम्स में जा सकते हैं।
अगर आपको टैक्सेशन से रिलेटेड काम करना है तो आप इनकम टैक्स में जा सकते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं। जॉब प्रोफाइल्स के लिए भी ना मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन है, जॉब प्रोफाइल्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलमोस्ट हर पोस्ट के बारे में मैंने जॉब प्रोफाइल बता रखी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। अब अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो पहले हम बैंक पीओ की प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। बैंक पीओ में प्रमोशंस बहुत अच्छी हैं। देखो, जो बैंक पीओ की, जो बैंक में अगर टॉप रैंक के ऑफिसर्स की बात करें, जैसे बैंक में टॉप रैंक कौन होते हैं, सीएमडी, ईडी, तो जो बैंक पीओ लगेगा ना, वही लोग, उनमें से ही कुछ लोग प्रमोट होकर बैंक के टॉप लोगों तक, ईडी सीएमडी तक पहुंचेंगे। तो आप खुद ही देख लो कि कितनी अच्छी प्रमोशन है। आप पीओ लग रहे हो और पीओ लग के आप इतनी ज्यादा प्रमोशन ले लेते हो कि आप बैंक के बिल्कुल टॉप पोस्ट ऑफिसर तक पहुंच पा रहे हो। और अगर आप मतलब सीरियस हो, आप काम अच्छे से करते हो, हर चीज में आप परफेक्ट हो, तो आपकी प्रमोशंस काफी अच्छी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जनरली अगर हम देखें तो जो एक बैंक पीओ होता है, मोस्टली सभी बैंक पीओ एजीएम की रैंक तक तो पहुंच ही जाते हैं। वहीं अगर हम सीजीएल की कंपैरिजन करें तो सीजीएल में प्रमोशंस कहीं ना कहीं स्लो है। बैंक पीओ से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रमोशंस कहीं ना कहीं कम है और कहीं ना कहीं स्लो है, और आप कभी भी टॉप मोस्ट पोस्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। सीजीएल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो भी टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं, उन सभी पोस्ट पे वो लोग पहुंचते हैं जो लोग यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। एसएससी सीजीएल वाले काफी आगे तक जा सकते हैं लेकिन टॉप मोस्ट तक नहीं जा सकते। अब अगर वर्किंग आवर्स की बात करें, अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल की मोस्टली सभी पोस्ट में जो वर्किंग आवर्स रहेंगे वो ऑफिस आवर्स रहेंगे, यानी कि 9:30 बजे से 6 बजे तक। तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपको 6 बजे के बाद बैठना पड़ रहा है। कभी हो सकता है कुछ ऐसा अर्जेंट वर्क आ गया, कभी इमरजेंसी होगी तो हो सकता है बैठना पड़े, नहीं तो जनरली जो आपके वर्किंग आवर्स है 6 बजे तक, उसके बाद सब लोग फ्री हैं, सब लोग चले जाते हैं ऑफिस से। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं जहां पे आपका डे नाइट का वर्क भी होता है, तो वहां उस हिसाब से रोस्टर बना होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती। और पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा नहीं होती। कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ जगह पर पब्लिक डीलिंग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ में कंपैरेटिवली पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है। और कहीं ना देखो, पब्लिक डीलिंग अगर आप देखोगे इतना ईजी नहीं है आज की डेट में। और बैंक पीओ में कहने को तो 5 बजे तक का समय है, लेकिन 5 बजे तक बहुत रेयरली ही कभी ऐसा होता होगा कि कोई ऑफिसर फ्री होता होगा। मोस्टली सभी ऑफिसर्स लेट हो जाते हैं, मतलब जो ऑफिस टाइमिंग्स है उसके बाद भी काम करना पड़ता है, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहता है और काम थोड़ा ज्यादा रहता है और स्टाफ उस हिसाब से थोड़ा कम रहता है। अब अगर हम ट्रांसफर्स की बात करें, अगर हम पहले सीजीएल की बात करें, सीजीएल में जनरली मोस्टली पोस्ट में, मोस्टली डिपार्टमेंट्स में ना आपको जोन मिल जाता है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिसमें जोन नहीं मिलता। तो एक बार आपको जो जोन मिल गया, मोस्टली आपकी जो पूरी लाइफ की जो सर्विस होगी, काफी हद तक आपकी 70-80% सर्विस उसी जोन में निकलेगी, उसी में आपके ट्रांसफर्स होते रहेंगे। जैसे मान लो अगर आपको कोई हरियाणा मिल गया तो हरियाणा के अंदर अंदर ही ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक आप उस रैंक पर नहीं पहुंच जाते जहां पर आपकी ऑल इंडिया ट्रांसफर पॉलिसी हो जाए। वहीं अगर आप बैंक पीओ में देखें तो बैंक पीओ में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, सीजीएल के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रांसफर्स हैं और ऑल इंडिया ट्रांसफर्स हैं। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो एसएससी सीजीएल में अलग अलग ग्रेड पे की नौकरियां होती है, लेकिन मोस्टली लोगों का जो एम रहता है, मोस्टली लोग जिसको टारगेट कर रहे हैं, वो रहती है सीजीएल में 4600 ग्रेड पे की नौकरी, यानी कि लेवल 7 की नौकरी। तो लेवल 7 4600 ग्रेड पे की नौकरी की अगर सैलरी की बात करें तो इनिशियल ग्रॉस सैलरी लगभग 85,000 के आसपास रहती है और सारे डिडक्शंस के बाद नेट सैलरी कैश एंड लगभग 75,000 के आसपास रहती है। वहीं बैंक पीओ में भी सैलरी काफी अच्छी है, तो सैलरी दोनों की थोड़ी सी बैंक पीओ की सीजीएल से कम होगी। मतलब जो आप बेसिक, अगर आप बैंक पीओ में एंटर कर रहे हैं तो जो आपकी इनिशियल सैलरी है, और आप सीजीएल में एंटर कर रहे हैं 4600 ग्रेड पे में जो इनिशियल सैलरी है, बाद में तो दोनों की बढ़ती जाएगी। इनिशियल सैलरी को अगर कंपेयर करें तो थोड़ी सी बैंक पीओ की सैलरी सीजीएल से कम है, लेकिन फिर भी दोनों की सैलरी काफी अच्छी है। अब अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो वैसे तो दोनों ही पोस्ट में अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। दोनों में आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, एलटीसी मिल रही है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारी फैसिलिटीज और पर्क्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फैसिलिटीज बैंक पीओ की सीजीएल से बेटर है। बाकी है सीजीएल की भी अच्छी, दिक्कत उसमें भी कोई नहीं है। अब अगर पोस्टिंग्स की बात करें तो सीजीएल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट आपकी पोस्टिंग्स हमेशा बड़े शहरों में रहेगी, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी भी नौकरियां, ऑफिसेज ऑलमोस्ट बड़ी सिटीज में, बड़े शहरों में है। वहीं बैंक पीओ में आपकी पोस्टिंग्स बड़े शहरों में भी रहेगी, टाउन्स में भी रहेगी, साथ में गांव में भी रहेगी, यानी कि अर्बन पोस्टिंग भी मिलेगी और रूरल पोस्टिंग भी मिलेगी। और प्रमोशन से पहले तो मैंडेटरी रहता है रूरल पोस्टिंग काटना, क्योंकि वो आपको हर टाइप का एक्सपोजर देना चाहते हैं, अर्बन एरियाज में भी पब्लिक डीलिंग करने का, रूरल में भी पब्लिक डीलिंग करने का, और उसके बाद ही आपको प्रमोशंस मिलेंगी। अब अगर हम दोनों के एग्जाम लेवल की बात करें तो देखो, दोनों के एग्जाम लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो बैंकिंग का एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग थोड़ी सी हाई लेवल की आती है, वहीं सीजीएल में रीजनिंग इतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती। जो बैंकिंग का मैथ्स होता है उसको अगर हम सीजीएल से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं सीजीएल का मैथ्स थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। बाकी दोनों की तैयारी एग्जैक्टली सेम नहीं कहेंगे, जैसे हम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इन सब की तैयारी तो कहते हैं काफी हद तक सेम है, लेकिन बैंकिंग और सीजीएल की तैयारी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों की तैयारी एक साथ चलाओ, आपको कुछ ना कुछ एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, चाहे पीओ ओरिएंटेड जाना है चाहे सीजीएल ओरिएंटेड जाना है, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी मैंने सारे पॉइंट शेयर कर दिए हैं, इससे बाहर मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। मैंने कोशिश करी है कि सारे पॉइंट शेयर करूं। अब इनको देखते हो तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सी जॉब बेटर है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके लिए कौन सी जॉब बेटर है। बाकी मैं एक बात बता देता हूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स तो देखे हैं जो बैंक पीओ लग चुके होते हैं, लेकिन बैंक पीओ लगने के बाद भी सीजीएल की तैयारी में लगे रहते हैं।
कुछ जिनको सक्सेस मिल जाती है वो नौकरी छोड़ के सीजीएल में चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिल पाती। लेकिन आज तक मैंने एक भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं देखा है जो सीजीएल क्रैक करने के बाद बैंक पीओ की तैयारी करे या जो सीजीएल छोड़ करके बैंक पीओ में जाए, चाहे वो सीजीएल में लोअर ग्रेड पे की जॉब में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कभी उसको मैंने बैंक पीओ में जाते हुए नहीं देखा है। तो कंपैरेटिवली वैसे तो सबके अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको सारी चीजें शेयर कर दी, आप खुद डिसाइड करो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, अगर आपको जल्दी है, ज्वाइनिंग जल्दी चाहिए तो ठीक है बैंक पीओ। अगर बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीजीएल बैंक पीओ से बेटर है। बाकी आप अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो।